ने मैच जितवाया, रन्स नहीं किए। हाँ। मैच जितवाया। जो पंच है इसके अंदर वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है कि मैं अकेला खड़ा हो गया जब सारे तुर्रम खान निकल गए, आखिरी वाला बना के जाऊंगा। सूर्या भी नहीं 380 मार सके, ठीक है, ईशान किशन भी फारिग हो गए, शुभमन गिल भी तो बहुत डेंजरसली खेल रहे थे, चांसेस मिले उनको, 2 स्लिप में छूटे, उसके बावजूद निकल के केएल राहुल वाज द वन ओनली जो काम एंड कूल कस्टमर। पांड्या भी नहीं रुके, देख लेना वो शुरली निकल लिए। तो केएल राहुल जब खड़े हुए आगे तो उनके ऊपर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उन सवालात का जवाब देना है कि ये बोलता कम है, ये सुन चलता है, ये किसी से बात नहीं करता, इसकी एक्सप्रेशन लेस है, मतलब कोई एक्टिविटी उनकी बॉडी लैंग्वेज पे नजर नहीं आती। खोया हुआ केएल राहुल दोबारा वापस आ गया। कहीं खो गए थे, शादी के चक्कर में लग गए थे, ख्वाबों में थे, शादी कर ली, टेस्ट से जब ड्रॉप हुए। देखें एक बात मैं पहले बता दूं, कुछ लोग जो है वो बड़े बड़े सालों से बांसुरी बजा रहे होते हैं और बजाएं, वो उनकी बज रही है, ठीक है, वो चलते हैं एजेंडों पे कि यार ये टीम में, ये हमारे यहाँ भी यही होता है कि अब 2 महीने शान मसूद को टीम में डलवाना है, इसके अब्बू से खर्चा आ गया है, ठीक है, तो हर आदमी को शान, अब बाबर को कल उड़ा दो, बाबर ने रन कर दिए तो आज बचा लो। ये वाले लोग नहीं है। हम करते हैं क्रिकेट पे बात, ना हमने कभी ये कहा कि राहुल की क्रिकेट ही नहीं है, वो बेकार खिलाड़ी है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि बाबर आजम या राहुल, मैं दोनों को मिला के बात करूं। आप बोलोगे अभी से बाबर कहां से आ गया, मुझे बाबर पर फिलहाल कोई बात नहीं करनी। अब हम बताते हैं कि मैंने ये बात क्यों की। पीसीबी ने बाबर को इशारा दिया कि तू रेस्ट कर रहा है जबरी, बाबर का कल बेस्ट आ गया, निकला। राहुल को टेस्ट से जब ड्रॉप किया, रखा हुआ था कि यार हम मजबूर हो गए, हमें लोगों को जवाब देना है, तो राहुल ने आज मैच जिता दिया और ऐसी विकेट पे मैच जितवाया। बजायर ये विकेट सही थी, इस पे ना तो कोई 1 मीटर का इफ्फी भाई बॉल टर्न हो रहा था, समझे नहीं होंगे, वासे ने खुल्ला ने राहुल भी विकेटें ली। और शामी जो खोया हुआ शामी था, उसने इस विकेट पे आपको बताया क्या, और जिस तरह से उसकी 1-2 गेंदें सीम हुई हैं, मैं लोगों को ये भी समझा दूं, उम्रें गुजार के सीम और स्विंग नहीं पता चलती कि वो स्मिथ को उन्होंने जो बॉल सीम किया है, तो वानखड़े की इस विकेट पे सीम करना बहुत आसान जॉब नहीं थी। मिचेल स्टार्क ने बॉल स्विंग किया, ही इज अ वेरी मच स्विंग बॉलर, जैसे शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वेरी मच स्विंग बॉलर है, बट जिस तरह से शामी ने अपराइट सीम रख के स्मिथ को स्क्वायर्ड अप किया है मिडिल स्टंप से, और वो बॉल पैड के ऊपर थाई गार्ड पे राइट वाले पांव पे टकराई है 1-2 दफा, तो शामी ने ये कैरेक्टर शो किया। असल में डाउटफुल, आप हमेशा विकेट्स वाली बॉलों को देख रहे होते हैं कि जिन बॉलों पे विकेट्स आई हो, बट आई मस्ट से क्वालिटी बैट्समैन लाइक स्मिथ, लबुशेंग, इन लोगों को इसी तरह की डिलीवरीज टोस पर रखती हैं कि इस विकेट में कुछ हो रहा है यार, शामी बॉल हिला रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। तो ये वो क्वालिटी थी जिसने 250 पौने 300 की उम्मीद खत्म कर दी। अगर आप 16 से 20 ओवर की कहानी देखें तो ऐसी फीलिंग थी कि ऑस्ट्रेलिया शायद 300 रन भी कर सकता है, ज्यादा लग रहे थे 20 ओवर के बाद। ये जो यंग जो टीम थी, देखिए ये एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, बट ऑल इन ऑल इट इज अ यंग टीम। मगर भाई विकेटों के पीछे जो उसने आज कैच लिया, उसके बाद वो खामोश नहीं हुआ। आज दिखाया उसने कि बल्ला लेके बैठा हुआ था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं शादियों की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गया था अतिया के साथ, या हनीमून के मजे ले रहा था, या मुझे नींद आती है बैठे बैठे। उसने बताया कि भाई किस तरह से मैच को निकालते हैं, यानी कि जबड़े से निकाला नामुमकिन हो गया था एक वक्त में। ऐसा लग रहा था कि आप डिजर्विंग टीम जीती है, और डिजर्विंग टीम का डिजर्विंग आदमी केएल राहुल इस विकेट पर मुशक्कत समझते हैं ना, मुशक्कत के बाद रन होने थे। ये इस तरह की विकेट नहीं थी कि आओ और चलाते जाओ। हाँ, मिचेल मार्श ने खेला भी बहुत तगड़ा, और उसे सबसे अच्छा फील मिला इस विकेट का जो पहला पार्ट था, पहले 6 ओवर थे, और जिस तरह से हम कहते हैं ना स्लो लो विकेट पर, लेकिन मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से स्विंग की, और मतलब देवर रीलिंग यार एट 24, इसे वनडे क्रिकेट का फील आ जाए तो उसके बाद ये तबाह बर्बाद कर सकता है, गारत कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना है। तो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप की वजह से आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि यही 2 मैच नहीं, आगे भी सूर्या को चांस मिलेगा।
और मेरी ख्वाहिश है कि सूर्या कुमार अब वनडे क्रिकेट में भी एक कील गाड़ दें अपने नाम की, और इससे बेहतरीन मौका उन्हें नहीं मिलेगा। टॉप ऑर्डर पहले मैच में उखड़ चुका है इंडिया का, राहुल ने मैचेस जितवाए, नंबर 4 पर खेल रहे हैं, नंबर 5 से उठकर वो वनडे में नंबर 4 की पोजीशन पर आ गए, क्योंकि एब्सेंस है बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स की एब्सेंस में। बेंच स्ट्रेंथ जब आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना, मैं ये बात कल से रिलेट कर देता हूँ कि शादाब खान कह रहे हैं कि जब हमारे सीनियर खेले जाएंगे और बेंच पर लोग जो बैठे हैं उनको आजमाया नहीं जाएगा, तो हमारे चेयरमैन ने कहा है कि हम बेंच पे बैठे हुए लोगों को आजमाएंगे, क्योंकि आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप भी है जो मुकल्ला था। अब यहाँ पर आ जाए इंडिया पे, आप तो बेंच पर जब लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर बैठा होता है ना, तो फिर प्रेशर ज्यादा होता है, और इस प्रेशर को अगर आप नहीं समझेंगे और चलें यूं समझ लेंगे, इस संजू की कहानी भी नहीं खुली अब तक अनफिट होने के बाद। इस प्रेशर को कौन समझता है? इस प्रेशर को समझिए केएल राहुल के अगर टीम में रहना है तो कोई ऐसी धांसू इनिंग मारनी पड़ेगी, वो कोई मुंबई जैसे ग्राउंड में जब पूरी दुनिया में खबर फैल जाएगी मुंबई में मार दिया भाई इसने, क्योंकि देखे राहुल शेट्टी हो गए आज से, आज ये केएल राहुल शेट्टी हो गए, क्योंकि मुंबई में मैच आपने निकाल के दे दिया जहां पर बच्चों की शक्लें जो है चूजे जितनी हो गई थी जब चौथा खिलाड़ी आउट हुआ है। मैं बता दूं चूजे जैसी शक्लें निकल आई थी बच्चों की, यानी कि एक तो गर्मी बहुत थी, उस पर अपने आप में वो इतने परेशान थे गर्मी की वजह से, ऊपर से सारे लड़के भी आउट हुए थे, अब्बू भी निकल के चले गए, उसकी अगली बॉल सूर्या कुमार, अब आ गए जी हार्दिक पांड्या, वो भी नहीं टिके। तो लोगों को ये लग रहा था कि भाई अब ये है कि जल्दी जल्दी सामान समेटो, और अगले 10 ओवर में बाहर निकलने वाला सीन हो गया था, मतलब जो शक्लें लोगों की नजर आ रही थी। मगर जब आपको बेंच पर बैठकर अंदाजा होता है ना कि यार मैं उसकी जगह खेल सकता था, मौका मिलेगा तो मैं फिर उसकी जगह नहीं रहने दूंगा। अच्छा एक बात और आपको बताऊं, लोग जब आप बात कर रहे होते हैं, प्रोग्राम करना भी एक हुस्न होता है, तो पता है क्या है, उस वक्त आप एक बात पे एक ही बात कर सकते हैं, क्या हारिस अच्छा खेल रहा है, सूर्या तो आईसीसी टॉप रैंक प्लेयर है, वो प्रूवन है T20 में। लेकिन आप एक बात बताएं, मॉडर्न डे क्रिकेट में करेक्ट क्रिकेट खेलने वाले की अहमियत है, पर एक लिमिट है उसकी कि भाई एक हद तक उसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा, उसके 125-30 के स्ट्राइक रेट को 2-3 लोग डिफेंड कर देंगे, बट हर मैच में ऐसा करने वाले को आप डिफेंड नहीं। अभी तो इधर आए ना कि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की बात ऐसे करें कि आज एक चीज नजर आई, हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली को बड़ा फील्ड में भाई वाइब्रेंट रहने दिया। आई थिंक कि हार्दिक पांड्या जो धोनी की बड़ी तारीफें करते हैं, उन्होंने धोनी और विराट कोहली को उस वक्त स्क्रीन पे देख के, और बाद में वो इनके साथ भी काफी क्रिकेट खेले इकट्ठे, उन्होंने शायद ये समझा कि क्रिकेटर बड़ा कैसे बनता है अपने पुराने खिलाड़ी को इज्जत देने से, जो केपेबल खिलाड़ी हो, क्योंकि विराट खड़े होते थे और फील्ड धोनी चलाते थे, तो हार्दिक पांड्या ने फील्ड तो खुद ही सेट करवाई। बट मैंने जो बड़ी खूबसूरत बात देखी कि सिराज बॉलिंग कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट विराट से हो रहा है, शामी कर रहे हैं तो विराट से हो रहा है, तो हार्दिक ने भी कप्तान बनने के बाद वो लग्जरी दी। और ये मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको ये लग्जरी दे रहा होता है ना छोटे बड़े वाली, बगैर किसी फायदे नुकसान के, तो औकात वाला उसे समेट लेता है, और कम घट जो होता है ना वो इस पे चौड़ा हो जाता है। तो ये मैं बता दूं, विराट कोहली ने आज हार्दिक को अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बताया कि तुम यंग हो, तुम मेरे भी प्लेयर थे, मैंने ही तुम्हें टीम में लाया जिद बहस करके, तुम्हारे साथ हूं मैं। एक बात मैं बता दूं, हार्दिक पांड्या बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा ना, वो बड़े कप्तान बन पाएंगे इंजरी की वजह से। नहीं, तीनों फॉर्मेट से निकलता है बड़ा कप्तान, खिलाड़ी यार, वो ऑलराउंडर इंजरी प्रोन भी होता है ना। झटके की क्रिकेट में आप बड़ा भाई असल में बॉलिंग में जोर और फिर आईपीएल मुश्किल है ना यार। देखें आपने अपने आप को उस हवाले से रखना था। अगर आप इस बार बीसीसीआई ने अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है भाई। केएल राहुल ने मैच जिताओ पारी से आलोचकों को दिया जवाब। केएल राहुल ने मैच में 91 गेंदों पर 75 रनों की नाबाद पारी खेली। उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का आया। रविंद्र जडेजा ने भी 45 रन की नाबाद पारी खेली। दोनों के बीच 108 रनों की अटूट साझेदारी बनी, जिसके दम पर भारत ने यह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम कर लिया।